आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनिमे सीरीज की जो आपके दिल को छू लेगी, दिमाग को घुमा देगी और आपके इमोशन को रोलर कोस्टर पे ले जाएगी। यह एक यूनिक स्टोरी है जिसमें टाइम ट्रेवल, गैंग वॉर्स, दोस्ती, सेक्रीफाइस का जबरदस्त मिक्स है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि ये रिव्यू आपके लिए इस सीरीज के हर एक एंगल के बारे में बताएगा। आप देख रहे हैं एनिमे टीवी, चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो टोक्यो रेवेंजर्स की कहानी एक 26 साल के लड़के ताकेमिची हानागाकी के आसपास घूमती है। ताकेमिची की लाइफ एकदम बेकार चल रही होती है। उसका बॉस उसकी इंसल्ट करता है, उसके नेबर्स उससे बेटर हैं और उसके पास अपने फ्यूचर को लेकर कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर एक दिन उसको पता चलता है उसका पहला लव हिनाता ताचिबाना और उसका भाई टोक्यो मांजी गैंग के हाथों मार दिए गए हैं। उसके बाद ताकेमिची बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। फिर एक मिस्ट्री इंट्रोड्यूस होती है। वो ट्रेन ट्रैक पर गिरता है और जैसे ही ट्रेन उसके पास आती है वो 12 साल पहले अपने स्कूल के दिनों में पहुंच जाता है। ये ट्विस्ट आता है कि ताकेमिची को पता चलता है कि अगर वो अपना पास्ट चेंज कर ले तो हिनाता की जान बचा सकता है, लेकिन इस मिशन के लिए उसे टोक्यो मांजी गैंग के अंदर घुसना पड़ता है और अपना फ्यूचर बदलना पड़ता है। क्या वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हुआ? ये तो सस्पेंस है, वो पूरी सीरीज देखने पर मजबूर कर देगा। इस स्टोरी में सिर्फ ताकेमिची नहीं है बल्कि और भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि स्टोरी को और पावरफुल बनाते हैं। चलो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताकेमिची की। शुरू में वो एक डरपोक लड़का होता है, अपने आप को लूजर मानता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो एक ब्रेव और डिटरमेंट इंसान बन जाता है। उसका एक ही मोटो होता है, अपने दोस्त और अपने प्यार को बचाना। उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत इंस्पायरिंग लगता है। फिर आता है माइकी, टोक्यो मांजी गैंग का लीडर। माइकी का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है और दूसरी तरफ वो अपने पर्सनल डोमेन्स के साथ स्ट्रगल करता है। उसका फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। उसके बाद आता है ड्रैकन, माइकी का राइट हैंड। उसका कैरेक्टर बहुत मैच्योर है और वो माइकी का ख्याल रखता है और माइकी का एग्रेशन को बैलेंस करता है। और वो एक तरफ गैंग का मेंबर है और दूसरी तरफ वो अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और अब बात करते हैं हिनाता ताचिबाना की, जो कि ताकेमिची की गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी डेथ से इस एनिमे की स्टोरी बनी है। हिनाता का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है। वो सिर्फ ताकेमिची की लव नहीं है बल्कि वो उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। हिनाता की पॉजिटिविटी और फेथ ताकेमिची को अपने लाइफ के टफ मोमेंट में मोटिवेट कर और वो उसको याद दिलाती है कि करेज सिर्फ फाइट जीतने में नहीं होता है बल्कि अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड लेने में होता है। अब बात करते हैं चिफ्यू मात्सुनो के बारे में, जो कि ताकेमिची का सबसे लॉयल दोस्त होता है। चिफ्यू का कैरेक्टर एक सेल्फलेस और लॉयल है और वो ताकेमिची की लीडरशिप को रिस्पेक्ट करता है और उसका सपोर्ट सिस्टम बनता है। चिफ्यू और ताकेमिची की दोस्ती एक हाईलाइट है स्टोरी में और वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े। और अब बात करते हैं इस एनिमे के थीम के बारे में, जो कि इसको बाकी एनिमे से अलग बनाता है। सबसे बड़ी थीम है टाइम ट्रेवल। ताकेमिची बार बार अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में टाइम ट्रेवल करता है, अपने डिसीजन के थ्रू अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश करता है। ये कॉन्सेप्ट इस एनिमे को यूनिक बनाता है और इस सीरीज में दोस्ती और लॉयल्टी को बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है, चाहे वो माइकी और ड्रैकन की दोस्ती हो या ताकेमिची का अपने दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस हो। ये वैल्यू स्टोरी का हार्ट और सोल है। एक और स्टोरी का इम्पोर्टेंट थीम है रिग्रेट और रिडेम्पशन। ताकेमिची अपने पास्ट डिसीजन के लिए रिग्रेट तो करता है, लेकिन वो अपने एक्शन के थ्रू अपने पास्ट को सुधारने की कोशिश भी करता है। और अब बात करते हैं इस सीरीज के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में। टाइम ट्रेवल और गैंग वॉर का कॉम्बिनेशन इस स्टोरी को यूनिक बनाता है। हर एपिसोड में एक इमोशनल पंच होता है जो कि स्टोरी को कनेक्टेड रखता है। हर कैरेक्टर की एक अपनी बैक स्टोरी होती है जिसकी वजह से हर कैरेक्टर की डेप्थ बढ़ जाती है और हर कैरेक्टर के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है। और एक्शन सीन्स बहुत इंटेंस है और वो सस्पेंस आपको एंड तक देखने पर मजबूर कर देगा। और अब बात करते हैं इस सीरीज की वीकनेस के बारे में। लेकिन दोस्तों, कोई भी सीरीज परफेक्ट नहीं होती है। इस एनिमे में भी कुछ वीक पॉइंट है। कभी कभी लगता है कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ताकेमिची बार बार जाता है पास्ट में, चीजों को फिक्स करता है, पर फिर से नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिसके लिए फिर से उसको टाइम ट्रेवल करना पड़ता है और पास्ट में जाना पड़ता है। मुझे तो सिर्फ इस एनिमे की सिर्फ एक ही वीकनेस लगी थी। तो दोस्तों, ये था टोक्यो रेवेंजर्स का रिव्यू। अगर आपको टाइम ट्रेवल, एक्शन पैक, गैंग वॉर्स और इमोशनल स्टोरी पसंद है तो ये एनिमे आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसमें सस्पेंस, इमोशन, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आपको पूरी तरह इस एनिमे को देखने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड रिमाइंडर, अपने फ्यूचर को बदलने के लिए अपने प्रेजेंट को सुधारो।